नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लैंड से हाथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लैंड से हाथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिमला की संजौली अवैध मस्जिद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज संजौली मस्जिद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार, वक्फ बोर्ड और सनातन विरोधियों का पिंडदान किया। दरअसल आज के ही दिन पिछले साल संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसी की याद में आज का दिन सनातन शौर्य स्मृति एवं प्रतिकार दिवस के रूप में मनाया गया। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने बताया कि प्रशासन पिछले आंदोलन से डर गया है। इसी वजह से इस बार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर केवल 11 लोगों को ही धरना देने की अनुमति दी गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान संजौली शमशान घाट के आधे रास्ते में सुक्खू सरकार के आधे कार्यकाल और आधी अधूरी मस्जिद तोड़ने को लेकर श्राद्ध और अर्ध पिंडदान किया गया। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम सनातन विरोधियों को केवल अर्ध मुक्ति दिलाने के प्रतीक स्वरूप आयोजित किया गया है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधर्मियों का नाश। सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कि आप आज इतनी तादाद में यहाँ पहुँचे। आज 11 तारीख 11 बजे 1 वर्ष पूर्ण हुआ जब सनातन विरोधी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के निर्दोष सनातनियों पर लाठियां भांजी, उन्हें लहूलुहान किया, अस्पताल पहुंचाया। ये आज का जो सांकेतिक आंदोलन था, जैसे कि विजय जी ने बताया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासन का कि उन्होंने मात्र 11 लोगों की परमिशन दी और हमने भी उसका पालन करते हुए उसी प्रकार इस सिंबॉलिक सांकेतिक आंदोलन को किया। इसके करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो सनातन विरोधी सरकार ये सोच रही है कि सनातनियों को कुचलकर वो सुखी रह पाएगी, तो वो बहुत मुश्किल है। प्रदेश आपदा की घड़ी में है, इसलिए हमने भी यही सोचा कि आंदोलन जितना सूक्ष्म हो उतना अच्छा है, लेकिन जो सनातनियों की आवाज़ है ये हर वर्ष इसी प्रकार गूंजती रहेगी। जैसे इस सरकार ने हम सबको कुचला है, हमारी भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया है, वो और ज़्यादा अंकुरित होकर और ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। और ये जो सनातन विरोधी सरकार के खिलाफ आज हमने पिंडदान किया है और ये जो आंदोलन किया है, जब तक सरकार की सोच नहीं बदलती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और जिस प्रकार आज भी सरकार बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को और बाहर से जो यहाँ प्रवासी आए हुए हैं उन्हें तवज्जो देने के लिए अनेक प्रकार के कानून बना रही है और हमारे लोगों को कुचलने का प्रयास कर रही है, उसे हमारा समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन पिछले हुए, परंतु इससे बड़े दुख की बात यह है कि आज वो सनातन विरोधी सरकारें उन लोगों को संरक्षण दे रही है जिनके विरुद्ध वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। जो लड़ाई हमारी माताएं लड़ रही थी, जो लड़ाई हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे, आज वही सनातन विरोधी उन लोगों को संरक्षण दे रही है। संरक्षण इस तरह से दे रही, चाहे कपड़े सिलाने से लेकर नेता अपने कपड़े सिलाने इन लोगों के पास जा रहे हैं। इन लोगों को शहरों में जगह जगह स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपना रहे हैं। इन लोगों को यदि हम लोग बाहर निकालने की बात करते हैं तो हमारे तमाम सनातनी लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सनातन की बात करते हैं, हम लोग हिमाचल को देवी देवताओं की बात करते हैं, परंतु सरकार की मानसिकता हिंदू विरोधी बनी है। भगवान देखने वाला है, भगवान उस चीज का साक्षी है। एक ना एक दिन यहाँ में भी एक प्रलय आए और इन सनातन विरोधियों को मिट्टी तले दबाता हुआ जाए, हम ऐसी कामना भगवान से करते हैं। और मैं आपके माध्यम से और भी कहना चाहूँगा कि अभी एक साथ के मुल्क में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 36 घंटे में वो पूरा हुआ।
उस आंदोलन से भी उस सनातन विरोधी मानसिकता के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि जिस दिन सनातनी अपनी आई पे आए, ना वो गोलियों से डरते हैं, ना वो आपकी लाठियों से डरते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे नेता हमारे लिए जीते, 11 सितंबर 2025 वर्षगांठ पिछले वर्ष के आंदोलन की। आज के इस कार्यक्रम में मिश्रित भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ वो शौर्य का भाव है जिसके लिए आज हमने शौर्य स्मृति दिवस का ऐलान किया कि पूरी सनातनी एकता बिना किसी नेता, बिना किसी झंडे के, किसी जिहादी ताकतों को जवाब देने के लिए सड़कों पर आई। उस एकता को नमन करने के लिए शौर्य स्मृति दिवस। और दूसरी तरफ वेदना का भाव ये कि जब वो सनातन की भीड़ अपने हक की आवाज उठाने के लिए आई, माताएं बहनें बुजुर्ग थे, तो प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार जो कि पहले ही कह चुके थे कि हम तो सनातनी ताकतों को हरा के आए हैं, उन्होंने उस सनातनी आंदोलन का दमन करने के लिए सनातन विरोधी लाठीचार्ज किया। इसके लिए आज ये प्रतिकार का भाव, इसलिए प्रतिकार दिवस। तो ये मिश्रित भाव थे साथियों। जो वो पिछले वर्ष भीड़ यहाँ सनातनियों की आई, वो अनायास नहीं आई। वो काफी वर्षों की वेदना टीस मन में दबी थी। वो भाव सिर्फ एक अवैध मस्जिद या अवैध मदरसे का नहीं था, भाव था लव जिहाद की पीड़ा का, भाव था लैंड जिहाद की पीड़ा का। आज हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है और वो कहां मिल रही है सबको पता है। उसके पीछे किन का हाथ है? इन जिहादी तत्वों का हाथ है, धर्म विशेष के लोगों का हाथ है। वो वेदना थी, इसके पीछे वेदना थी लैंड जिहाद की। पूरी जमीनों का अतिक्रमण करके मज़ारे मस्जिदें बनाते जा रहे हैं। तीसरी वेदना थी डेमोग्राफिक चेंज की। जो जगह जगह 100 रुपए का काम नहीं, 1 लाख रुपए की दुकान किराए में लेके बैठे हैं। कहां से किराया निकल रहा है? वेदना वो भी थी। और वेदना वो भी थी जो फड़ी वाले यहाँ पर जब गुजरते थे धर्म विशेष के लोग, माताएं बहनें उनसे फलों का भाव पूछती थी, तो वो क्या फब्तियां कसते थे, क्या कमेंट देते थे। वेदना वो भी थी। तो 11 सितंबर 2024 को यहाँ का सनातन समाज जागा, सड़कों पे आया और हम पूरे गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि उस संजौली के आंदोलन ने हिमाचल नहीं, शिमला नहीं, पूरे देश की स्थिति बदल दी। कई राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल दी। उसके बाद आंदोलन सुन्नी, मंडी, नेरवा, ना जाने देश के किन किन भागों में हुए। तो ये क्या भाव था? क्या संजौली के आंदोलन की देखा देखी आंदोलन हुए? नहीं, यह पूरे देश में यह पीड़ा का भाव था कि इन जिहादी लोगों ने जो जिहाद की मानसिकता फैला के रखी है, इससे आदमी त्रस्त था। तो वो सनातन समाज सड़कों पर आया, अपना रोष प्रकट किया। आज भी स्थितियां नहीं बदली मित्रों, आज भी स्थितियां नहीं बदली। हमने ये कार्यक्रम किया, मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन का। हमने जिला प्रशासन को कहा कि हमें आप कार्यक्रम करने की अनुमति दीजिए, तो प्रशासन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, एक व्यक्ति का प्रदर्शन करना भी अवैध है। पर मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन को, आज उन्होंने हमें यहाँ पे 11 लोगों को लेकर आंदोलन करने की अनुमति दी, जिसलिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। संख्या भय शायद आपको डरा रहा था कि पिछले साल की भांति सनातन समाज वर्षगांठ पे सड़कों पर न उतर जाए, तो आपने 11 का राइडर लगा दिया। 11 ही तारीख थी, 11 ही बजे आंदोलन किया था और आपने हम पे दोबारा 11 का राइडर लगा दिया। तो आज फिर बता रहा हूँ, ये 11 11 11 इस देश की, इस प्रदेश की स्थितियां बदलने वाला है। आने वाले समय में सनातन एकता में नए युग का सूत्रपात होगा। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। फिर जो आज पिंडदान किया, इस पिंडदान का भाव क्या था? हमने अर्ध पिंड दिए हैं 2।
पहला अर्थपिंड दिया है हिमाचल प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार। ये एक सांकेतिक पिंड है। अर्थपिंड देने का भाव ये है कि जहां हम खड़े हैं यह शमशान घाट का भी अर्ध मार्ग है और हिमाचल प्रदेश के सरकार का भी आधा कार्यकाल पूरा हो गया। और ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर, जो ये सनातन विरोधी सोच है, सनातन विरोधी जो सरकारें हैं, ये अधोगति को प्राप्त हो, पूर्ण गति को प्राप्त ना हो। इसलिए हमने सनातन विरोधी सरकार और सनातन विरोधी सोच का पिंडदान किया है। दूसरा अर्थपिंड हमने वक्फ बोर्ड का दिया है। वक्फ बोर्ड का इसलिए दिया कि माननीय नगर निगम न्यायालय ने संचालित की मस्जिद को पूर्ण रूप से गिराने का आदेश दे दिया, परंतु वक्फ बोर्ड जिसका कोई लीगल राइट ही नहीं था उस केस में अपीयर होने का टिप्पणी भी की माननीय न्यायालय ने, उन्होंने जबरदस्ती इस मामले को सब्जुडाइज कर दिया। तो जो दूसरा आधा पिंड है उन जिहादी ताकतों का है और उस वक्फ बोर्ड का है। इस सोच के साथ हमने सांकेतिक रूप से आज ये किया है। तो ये आंदोलन थमने वाले नहीं है। सनातन की आवाज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाएगी और हम जो सनातन है पुनः एक विश्व गुरु का परचम जो है वो लहराएगा पूरे विश्व में भगवा। यही हम कामना करते हैं।